Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7th, exercise 7.2, page number 149. In previous session, dear students, हमने congruence की property पढ़ा था और उसको डिटेल में हमने समझा था, तो वो यहाँ पे हमें फॉलो करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग? फर्स्ट वन गिवन है, हमें दो ट्राइंगल दिए हैं, इसमें ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ए बी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ। सो ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंस डी ई एफ। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? ट्राइंगल की तीनों साइड सेम है, सो एस एस एस, साइड साइड साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। ओके, अगेन दो ट्राइंगल दिए हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, उसमें जेड एक्स इक्वल्स टू आर पी, आर क्यू इक्वल्स टू जेड वाई एंड एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल एक्स जेड वाई। तो दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? साइड एंगल साइड, दो साइड एंड उसके बीच का एंगल। सी गिवन है, एंगल एम एल एन इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच एंड एंगल एन एम एल इक्वल्स टू जी एफ एच एंड एम एल इक्वल्स टू एफ जी। तो बोला है ट्राइंगल एल एम एन कंग्रुएंट जी एफ एच, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे? ए एस ए, दो एंगल एंड उसके बीच की साइड। डी गिवन है, ई बी इक्वल्स टू डी बी, ए ई इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल ए इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे? आर एच एस, राइट एंगल है, हाइपोटेनियस इक्वल है एंड दूसरी एक साइड भी इक्वल है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू वांट टू शो दैट एंगल ए आर टी कंग्रुएंट पी ई एन। ओके, यहाँ पे दो ट्राइंगल दे दिए कंग्रुएंट है, तो अब हमें यहाँ पे बताना है ए, इफ यू हैव टू यूज एस 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 क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो ए आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी ई, आर टी इक्वल्स टू ई एन एंड ए टी इक्वल्स टू पी एन। बहुत ही ईजी है डियर स्टूडेंट्स। बी, इफ द गिवन that angle T equals to N and you are used to SAS criteria, you need to RT equals to RT है, उसके corresponding क्या हो जाएगा? EN side and PN उसके corresponding side AT। See, if it is given that AT equals to PN and you are to use ASA criteria, you need to have angle A equals to angle P and दूसरा क्या होगा? angle T equals to angle N, दो एंगल एन उसके बीच की साइड, तभी हम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए एम पी कंग्रुएंट ट्राइंगल ए एम क्यू। ओके, इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन्स। ओके, यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिए हैं एंड स्टेप दिए, पी एम इक्वल्स टू क्यू एम, तो आप देख सकते हो वो गिवन है। एंगल पी एम ए इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए, वो भी गिवन है। ए एम इक्वल्स टू एम, दोनों ट्राइंगल में ए एम आएंगे, तो वो दो, ये ए एम क्या है? कॉमन साइड है। फोर्थ, ट्राइंगल ए एम पी कंग्रुएंट ए एम क्यू किससे होगा? एस ए एस, साइड एंगल साइड, दो साइड एंड उसके बीच का एंगल सेम है, तो हम एस ए एस यहाँ पे क्राइटेरिया यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, इन ट्राइंगल ए बी सी A30 B40 एंड C110, उसी तरह ट्राइंगल PQR में PQR भी सेम है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट होंगे? यहाँ पे बोला, स्टूडेंट ने लिखा है बाय ए एंगल एंगल एंगल, सो इज इट जस्टिफाइड? वाई और वाई नॉट? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ए यहाँ पे अभी हमारी ये प्रॉपर्टी कोई नहीं है, तो इस तरह से हम ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट नहीं हो पाएंगे। फिफ्थ वन, in the figure two triangles are congruent, the corresponding part are marked, we can write triangle RAT congruent। क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो दो ट्राइंगल है, उसमें दो साइड एंड दो एंगल हमें इक्वल दिए हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी से हम ये इक्वल कर पाएंगे? तो एंगल साइड एंगल भी हम कर पाएंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ कंग्रुएंट का नेम लिखना है दूसरे ट्राइंगल का, तो हम कैसे लिखेंगे? WON, क्योंकि WN R इक्वल है। ओके, एंड ANO हो जाएंगे एंड T एंड
एन, ओके, तो इसलिए हम लिखेंगे WON। 6th, कंप्लीट द कंग्रुएंट स्टेटमेंट, ओके, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। ट्राइंगल BCA कंग्रुएंट क्या हो जाएगा, BCA दिया है तो हो जाएगा BTA, ओके, हमें उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स देखने हैं। सेकंड में ट्राइंगल QRS दिया है तो कंग्रुएंट क्या हो जाएगा, TPQ, अगेन उसके हमें कंग्रुएंट्स पार्ट है वो देखने हैं, ओके। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड सेकंड है ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो इस तरह के हम शीट में ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे जो कॉन्ग्रुएंट है तो उसका पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है, क्यों, क्योंकि उसके सब साइड है वो इक्वल होंगी, कॉन्ग्रुएंट है इसलिए। एंड अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उसका दैट मीन्स उसकी साइड है वो कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल नहीं है तो उसका पेरीमीटर एंड एरिया है वो भी इक्वल नहीं होंगे, ये आपको समझना है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर ऑफ कंग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कंग्रुएंट, ओके। ऐसे दो ट्राइंगल बनाने हैं जिसकी 5 पेयर इक्वल है फिर भी वो कंग्रुएंट नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ट्राइंगल बनाया DEF एंड दूसरा ABC, ठीक है। तो दोनों के 5 पार्ट्स इक्वल है, फिर भी आप ट्राई करोगे तो कोई भी क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। SSS, ASA, SAS, RHS, कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ओके। दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट नहीं है, ओके। यहाँ पे 5 पेयर इक्वल है फिर भी दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट नहीं हो रहे क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड और अकॉर्डिंग टू रूल ये फॉलो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ABC and PQ are to be congruent. Name one additional pair of corresponding part. What criteria did you use? एक और एडिशनल हमें साइड बतानी है तो BC इक्वल्स टू QR हो जाएगा क्योंकि दो एंगल तो इक्वल है वो हमें गिवन ही है। तो दो एंगल एंड उसके बीच की साइड तो ASA, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट होंगे। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन करना है वाई ट्राइंगल ABC एंड FED कंग्रुएंट है। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो एंगल हमें गिवन दिए हैं जो इक्वल है लेकिन थर्ड नहीं है, तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा जो थर्ड एंगल है। क्यों ऐसा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दो एंगल इक्वल है B एंड E, F एंड A, तो बाकी के थर्ड जो एंगल है वो भी इक्वल ही होंगे, ओके। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो हम इस तरह से लिख पाएंगे B इक्वल्स टू E, BC इक्वल्स टू ED एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। सो ट्राइंगल क्राइटेरिया ASA से दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट होंगे, ओके। नेक्स्ट MCQs, साइन ऑफ कंग्रुएंट, कंग्रुएंट की साइन कौन सी होगी, ऑप्शन सी है उस तरह की। SSS मीन्स हमने पढ़ा है बहुत ईजी है, साइड साइड साइड। SAS that means side angle side and congruence means exact copies of one another, okay। बहुत ही इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, जो हमने चैप्टर में पढ़ा उसी में से है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, इफ टू लाइन सेगमेंट हैव द सेम लेंथ दे आर कंग्रुएंट। दो लाइन सेगमेंट सेम है तो वो कंग्रुएंट होंगे। यस ऑब्वियसली कंग्रुएंट्स का मीनिंग ही वही होता है, दो फिगर सेम हो। इफ टू एंगल्स आर कंग्रुएंट देयर मेजर्स आर सेम, अगर दो एंगल कंग्रुएंट है तो उसके मेजर सेम होंगे ऑब्वियसली, ओके। कंग्रुएंट मीन्स वो एंगल सेम होंगे। थर्ड, ट्राइंगल ABC कंग्रुएंस DEF, वी कैन से दैट एंगल A डज नॉट इक्वल्स टू एंगल D, B डज नॉट इक्वल्स टू E एंड सो ऑन। तो ये फॉल्स है, कंग्रुएंस का मीनिंग इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कंग्रुएंस मीन्स इक्वल। फोर्थ, ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स हमें चैप्टर में ये एक्सरसाइज 7.1 में, सो यहाँ पे हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। थैंक यू।